मेघालय के मुख्यमंत्री व एनपीपी प्रमुख कोनराड सांगमा रविवार से ही अरुणाचल दौरे पर है। रविवार से कई बैठकों के बाद आज क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आयोजित एक कॉन्क्लेव में भी वे शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में मंत्री जेम्स सांगमा और तिप्रा मोथा चीफ प्रद्युत देव बर्मन भी मौजूद रहे और इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य दल संगठनों के शीर्ष नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनमें असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई भी उपस्थित है। यहाँ बता दें कि डीके स्टेट कन्वेंशन हॉल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पत्रकारिता, राजनीति और अन्य क्षेत्रों के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में पूर्वोत्तर में राजनीति और उससे जुड़ी चुनौतियों, राजनीतिक पार्टियों से क्षेत्र की आकांक्षाओं, धर्म की परस्पर भूमिका और नगा शांति वार्ता पर चर्चा की जा रही है। और इनके अलावा इस विशेष कॉन्क्लेव में अरुणाचल प्रदेश के कुछ लंबित मुद्दों जैसे चकमा हाजोंग मुद्दा, पीआरसी आदि पर भी चर्चा हो रही है। और वहीं इस कॉन्क्लेव में कई अहम मुद्दों पर बात करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने आईएलपी और एमआरएसएसए के मुद्दे पर बात की। कोनराड सांगमा ने कहा कि भारत के हर शहर में होटल बुक करने पर पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। एमआरएसएसए बेहद ही सहज है, लोग इसमें आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोनराड सांगमा ने कहा कि हमारी लड़ाई मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ पे आईएलपी और एमआरएसएस का है। आईएलपी क्या है? आईएलपी कहता है कि भाई बिना परमिट के आप उस स्टेट में नहीं घुस सकते, आपको परमिट लेना पड़ेगा। एमआरएसएस से हमने रूल बनाया क्योंकि दिल्ली बोलता है कि नहीं, आईएलपी अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ पे 6 शेड्यूल है, आप एक ट्रांजिट स्टेट हो, बहुत सारे इश्यूज हैं, पब्लिक को दिक्कत होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अगर आप हमको आईएलपी नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अपना एमआरएसएस से रूल निकालेंगे जिसमें परमिट नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक रूल बना रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको लाइन पे खड़े होके नहीं, आप मोबाइल में प्लेन में बैठते बैठते या प्लेन से उतरते उतरते 4 स्टेप है। अपना नाम, आप कहां रहने वाले हैं, अपनी आईडी स्कैन करके हमारे सेंट्रलाइज सर्वर में आप अपलोड कर दीजिए, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। वो क्यूआर कोड को या तो आप होटल में स्कैन करेंगे तो आपका होटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस क्यूआर कोड को आप कहीं पे भी, जो अगर पुलिस वाला भी स्कैन करेगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये चीज हर स्टेट में होता है। तो ये है एमआरएसएसए, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एक्ट, एन ऑल्टरनेटिव टू आईएलपी, or rather I should say another solution to be able to not only gather information about the people who are entering so that we are able to monitor, but also a mechanism through which we can see the people who are coming in and provide the necessary safety and security for them also. तो मेरा ये मानना है और मेरे सब दोस्तों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हमें इस पोजिशन माइंडेड माइंडसेट से निकलना होगा और हमें इशू बेस्ड पोजिशन अपना स्टैंड लेना होगा, तभी जाके हम सोल्यूशन पे आ सकेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पोजीशन लेकर अटक जाते हैं और उसकी वजह से बहुत मिसकंफ्यूजन होता है। और मेरा यह मानना है कि अगर हम लोग कोई भी इस इश्यू में, अगर हम लोग इस एंगल से हम लोग ने सोचना शुरू किया, तो मैं ही नहीं कह रहा कि पूरा, मुझे लगता है कि कम से कम 50 to 60% इश्यूज हमारे नॉर्थ ईस्ट के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जब हम किसी भी इश्यू को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग हरदम अपना पोजीशन देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आईएलपी का इशू आया तो हम लोग बोलते हैं या तो आईएलपी दो या मत दो, ये हमारा पोजीशन है, हमारा स्टैंड है। लेकिन बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू इंपॉर्टेंट है। हमारा इशू क्या है? इलीगल इमिग्रेशन। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आईएलपी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इशू आईएलपी नहीं है, हमारा स्टैंड आईएलपी है, लेकिन हमारा इशू इलीगल इमिग्रेशन है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर आप 2 स्टेट के बीच में आप झगड़ा करेंगे तो आपको दोनों स्टेट बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं 1 इंच नहीं दूंगा। आप सबको साथ लेके आएंगे, आसाम के लोगों को, मेघालय के लोगों को आप वहां पे बिठाएंगे। उन लोगों से आप पूछेंगे, भाई लोगों यहां पे 7 गांव हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, भैया, आसाम वाले को पूछेंगे, आप बताइए ये 3 गांव कहां पे है, तो आसाम वाले बोलेंगे ये 3 गांव, ये तो मेघालय है।
मेघालय से पूछेंगे ये 3 गांव का है, वो बोलेंगे हाँ ये मेघालय है। फिर वो 7 गांव में से 4 गांव जो बाकी हैं, आप मेघालय से पूछिए वो कहां है, वो तो आसाम में है। और आसाम से पूछेंगे ये गांव कहां है, वो भी बोलेंगे हाँ ये तो आसाम है। तो झगड़ा कहां है भाई? कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, जब हम अपना स्टैंड, एक पोजीशन कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, ये स्टैंड से हम लोग हटकर एक बार हम इशू को देखें कि इशू क्या है। इज देयर अ वे टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन जहां पे हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। जब आप 2-3 चीज बातें करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर समय हम लोग अपना एक पोजीशन लेके उस पोजीशन से हम लोग नहीं हटेंगे करके हम लोग बात शुरू करते हैं, और तभी हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज में नहीं पहुंच पाते। और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद पर कॉनराड सांगमा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि बात करने से ही सीमा समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे बॉर्डर इशू, आज मणिपुर या यहाँ पे हमारे अरुणाचल में बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज है। कम से कम 7-8 शायद डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे बॉर्डर्स में अभी आसाम के साथ डिस्प्यूट है। शायद जैसा हो सकता है कि शायद जैसे मेघालय में हो रहा है कि हम लोगों ने 2 डिस्प्यूट एरियाज हमारे डिस्कशन करने से पहले ही चीफ मिनिस्टर आसाम और मुझे मालूम है कि 2 या 3 ऐसे जगहें हैं जहां पे हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आसाम भी एग्री कर रहा है कि वो जो जगह गांव है ये मेघालय में है, मेघालय एग्री कर रहा है कि वो बाकी गांव आसाम में है, कोई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन क्योंकि एक पोजीशन लिया था बिगिनिंग में कि डिस्प्यूट है, उसकी वजह से हम लोग सोल्यूशन में पहुंच ही नहीं पाए। जिस दिन हम लोगों ने पेपर खोला, पेजेस देखे, जिस दिन हम लोगों ने पब्लिक से बात की, मालूम पड़ा कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद आसाम और अरुणाचल के केस में भी अगर हम लोग डिटेल में जाए, कहीं कहीं देखें, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, हो सकता है कि शायद हम लोग 20 से 30% सिचुएशन को हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये एक इशू है जहां पे लोग धीरे धीरे जाकर हम लोग रेजोल्यूशन में हम लोग आ सकते हैं। और इधर पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ाने का सुझाव दिया। I just want to say कि economic is important for us, trade is very important for us. We need to also realize that tomorrow, if the Northeast region can become one strong economic zone where there is inter-trade between us. मैं तो लोगों से बोलता हूँ, मैंने एक बार पीएम साहब से कहा, मैंने कहा कि सर जो हमारे बीच में जो ट्रेड है, नागालैंड और मणिपुर के बीच में, मणिपुर और मेघालय के बीच में, मेघालय और अरुणाचल के बीच में, इस ट्रेड को हम लोग, इंटर स्टेट ट्रेड को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और चीजें हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के बाहर से आते हैं। तो क्यों ना हम अपने स्टेट में ही एक पॉलिसी निकालें कि भाई चलो मेघालय में आप पोर्ट में आप जाइए, पिगरी मिशन को आप ठीक से कीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप सप्लाई कीजिए। आसाम के पास बहुत सारा जगह है जहां पे आप फिश और अपना एक्वाकल्चर कर सकते हैं, आप यहां पे कीजिए एक्वाकल्चर। क्योंकि मेघालय को आपको हैरानी होगी, तो मेघालय में हम लोग 33,000 मेट्रिक टन ऑफ फिश खाते हैं हम लोग, हाईएस्ट। हालांकि पोर्क कुछ 15,000 मेट्रिक टन है, फिश 33,000 मेट्रिक टन फिश, और इसमें से 70% नॉर्थ ईस्ट के बाहर से आता है। कहने का मतलब यह है कि आगे चलते चलते हमें एक नॉर्थ ईस्ट का, जो किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने, अल्टीमेटली हमें एक इकोनॉमिक एजेंडा निकालना है।